टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह दिन भर परिश्रम करती थी। लाडो चिड़िया कालू कौवे की खेत में काम करती, उसके फसलों को पानी देती और फलों को बेचने जाती थी। यही उसकी दिनचर्या होती थी और शाम में कालू कौवा उसे उसके दिन भर की मजदूरी देता था, जिसे लेकर लाडो चिड़िया अपने घर चली आती थी। धीरे धीरे लाडो चिड़िया का घर पुराना हो चुका था और कई जगह से टूट गया था, जिससे कि एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीनू बोली, माँ मैं तुमसे क्या बताऊं, कितने दिनों से हमारा घर खराब पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें दीमक भी लग रही है। अब हमें दूसरे घर की व्यवस्था करनी होगी। लाडो चिड़िया कहती है कि मैं काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला और मेरा ध्यान भी नहीं गया कि हमारा घर इतना पुराना हो चुका है और अब तो इसमें दीमक भी लग गए हैं। मैं कल ही कालू भैया के यहाँ जाकर कुछ पैसे मांग कर लाऊंगी, जिससे कि हमारा नया घर बन सके। अगले दिन लाडो चिड़िया कालू कौवे के खेत में जाती है और फलों की खेती करती और उनको पानी देती है। शाम में जब कालू कौवा उसे पैसे देने के लिए बुलाता है, तभी लाडो कहती है, कालू भैया मेरा घर धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। मैं कई सालों से आपके खेतों में काम कर रही हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे परिश्रम करके लौटा दूंगी। यह सुनकर कालू बोला, मैंने यहाँ कोई मुफ्त की दुकान नहीं खोल रखी है कि जो चाहे जितना चाहे पैसा मुझसे उधार ले जाए। मैं ऐसे पैसे नहीं देता, पहले काम करो और अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। मुझसे इससे मतलब नहीं है कि तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो, मैं तुम्हें 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। यह सुनकर उदास लाडो अपने घर पर लौटती है और रास्ते में सोचती है कि हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी से जाकर क्या कहूँगी। वह सोच रही होगी कि कल से हमारा नया घर बनेगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। और उदास लाडो चिड़िया घर पर पहुँचती है। तभी लाडो चिड़िया की बेटी ने पूछा, क्या हुआ माँ, कालू दुकानदार ने तुम्हें पैसे दिए कि नहीं। यह सुनते ही लाडो चिड़िया रोने लगी और बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत परिश्रम करूंगी और अपना नया घर बनाऊंगी। कालू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाया भी, जिससे कि मेरा हृदय आघात हो गया। लाडो चिड़िया रो ही रही थी, तभी लाडो की बेटी बोली, माँ तुम चिंता मत करो, हम धीरे धीरे अपना नया घर बना लेंगे। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि घर टूट जाता है और लाडो चिड़िया और बेटी को घर छोड़कर निकलना पड़ता है। उदास लाडो चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर रात भर अपना गुजारा करती है और मन ही मन लाडो स्वयं को कोसती है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा घर भी ना दे सकी। अगली सुबह लाडो चिड़िया काम पर जाती है। उसकी अनुपस्थिति में लाडो चिड़िया की बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाती है और जब शाम में लाडो चिड़िया घर लौट कर आती है तो देखती है एक नया घर। वह देखकर मन ही मन रोने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं सुबह से परेशान थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तुमने एक नया घर बना दिया। तुम बहुत ही प्यारी हो। और लाडो चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया का बेटा बहुत छोटा था। दिन भर लाडो चिड़िया काम पर जाती, जिससे कि लाडो चिड़िया का बेटा चीनू अकेले बहुत बोर होता था।
ये देखकर एक दिन लाडो चिड़िया सोचे कि क्यों ना मैं इसका स्कूल में दाखिला करा दूं, जिससे कि यह अकेला भी महसूस नहीं करेगा और इसकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएगी। अगले दिन वह स्कूल में दाखिला कराने के लिए चीनू को अपने साथ लेकर जाती है और वहां उसका दाखिला करा देती है। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई न होने के कारण चीनू अपनी माँ से कहता है कि मैं अब ट्यूशन पढ़ लूँगा क्योंकि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। ये सुनकर लाडो चिड़िया बोली कि ठीक है, पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैं वहीं पर तुम्हारा ट्यूशन में नाम लिखवा दूंगी। ये सुनकर चीन कहता है कि ठीक है। अगले दिन लाडो और चीनू कालू कौवा के घर जाते हैं और लाडो कहती है कि कालू कौवा मेरे बेटे चीनू को ट्यूशन पढ़ाना है। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कल से आप भी चीनू को यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। ये सुनकर उसी रात लाडो चिड़िया कहती है कि कल से तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ट्यूशन भी जाना है, अभी तुम जल्दी से खाना खा लो। ये सुनकर चीनू कहता है कि ठीक है माँ, मैं अभी जल्दी से सो जाता हूँ और कल ट्यूशन जाऊँगा। अगले दिन चीनू अपनी माँ लाडो के साथ ट्यूशन के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर चीनू देखता है कि सभी बच्चे तो यहाँ बैठकर खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है। इससे चीनू कहता है कि क्यों कौवा मैम, यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता क्या? यहाँ तो सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये सुनकर कालू कौवा की पत्नी कहती है कि बेटा तुम लोग दिन भर घर में पढ़ाई करते हो, यहाँ आकर तुम लोग खेला करो। ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें पढ़ाने के बहाने खेलने के लिए देती हूँ और तुम लोग खुशी खुशी यहाँ खेलो और अपने समय से अपने घर चले जाना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हो और रोजाना आपस में खेलने लगते हैं। जब लाडो चिड़िया अपने चीनू से पूछती है कि बेटा क्या पढ़ाया गया, वह अपने माँ से झूठ बोलता है कि हमें मैडम जी उड़ना सिखाए और घोंसले बनाना सिखाए, जबकि कालू कौवा की पत्नी ने कुछ भी नहीं सिखाया था और बच्चों से हर महीने समय पर फीस की मांग करती थी। एक दिन चील के बच्चे को फीस लाने में देरी हो जाती है, जिससे कि कालू कौवा की पत्नी उसे डांट लगा कर कहती है कि तुमने आज अपनी फीस नहीं लाई, कल तुम्हें फीस लाना ही पड़ेगा। अगले दिन चील का बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे फीस जमा करनी है, मैडम ने मुझसे फीस की मांग की है। चील सोचता है कि लग रहा है कि कालू कौवा की पत्नी बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ा रही है, तभी बच्चे समय पर फीस की मांग कर रहे हैं और वह खुशी खुशी उसे फीस दे देता है। कुछ दिन बाद स्कूल की परीक्षा आ जाती है और सभी बच्चे परीक्षा देने चले जाते हैं। सभी बच्चे अंत में फेल हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो लाडो चिड़िया कहती है कि क्या हुआ चीनू बेटा, तुम पास हो गए। चीनू रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं फेल हो गया क्योंकि कालू कौवा और मैम मुझे और सभी बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, वो बस हमें खिलाती थी और हमसे समय समय पर फीस लेती थी और उन्होंने हमें मना किया था कि यह बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है और हम खेल में इतना खुश रहते थे कि हम ये बात आपसे नहीं बताते थे। ये सुनकर लाडो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि क्या कालू कौवा ने ऐसा किया। अगले दिन जब कालू कौवा के घर लाडो चिड़िया जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर पहले से ही और अन्य पक्षी अपने बच्चों के साथ इकट्ठा है। ये देखकर लाडो कहती है कि क्या हुआ,
आपके बच्चे भी फेल हो गए। ये सुनकर चील भैया कहते हैं कि हाँ लाडो, ये कालू कौवा हमारे बच्चों को पढ़ाता नहीं था, बस ये समय से हमसे फीस लेता था। सभी कालू कौवा के दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी कहती है कि लग रहा है बच्चे पास हो गए हैं और हमारे लिए लोग मिठाई लेकर आए हैं। कालू कौवा कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ बाहर। तो पत्नी कहती है कि नहीं, मैं भी चलूँगी, क्योंकि लोग मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखे थे। ये कहकर दोनों बाहर निकलते हैं और इतनी गुस्से भरी भीड़ देखकर कालू कौवा कहता है कि अब क्या हो गया। तभी लाडो और अन्य पक्षी कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों से केवल पैसे लिए हैं और तुमने उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाया है, केवल खिलाया है, जिससे हमारे बच्चे फेल हो गए हैं और अब तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हाथ जोड़ने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत गलती कर दी। और अंत में कालू कौवा और उसकी पत्नी को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।